राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज माघ मास का 16वां दिन है और आज दिनांक है 29 जनवरी बुधवार। हर बार की तरह आज भी आपको माघ मास महात्म्य से पहले एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। चोखा मेला जी की कथा है। चोखा मेला जी महाराष्ट्र के एक गृहस्थ संत थे और वो बड़ी मेहनत से गृह निर्माण कार्य से जो भी धन मिलता था उससे गुजारा किया करते। तो उनके पास बहुत ही कम रुपए होते थे। एक दिन वो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत सारे बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में भाव आया कि ये केले तो विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। अब उन्होंने जो रुपए उनके पास थे, जो केवल सब्जी खरीदने के लिए थे, उनसे उन्होंने अपने लिए सब्जी नहीं खरीदी बल्कि उन्हीं पैसों से अपने ठाकुर जी के लिए केले खरीद लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर ही खड़े हुए आवाज लगाई कि विट्ठल भगवान जी को केले का भोग लगा दीजिए। एक सच्चे भक्त का भाव यही होना चाहिए कि जो जो वस्तुएं उनके आराध्य को, उनके ठाकुर जी को, उनके भगवान को प्रिय होती हैं वो उन्हें भी प्रिय होती हैं, और जो वस्तुएं उनके ठाकुर जी को प्रिय नहीं उनका तो भक्तों को भी त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया और उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पालेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो एकांत में जाकर प्रभु से बातें करने लगे कि ठाकुर जी, मेरा अपमान हुआ इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही तो प्रेरणा की और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए केले ले गया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया आपने जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते थे ना। उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की? मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया कि मैं सब्जी ना खरीद कर आपके लिए केले ले लूं? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है। और आज से मेरा अन्न जल सब कुछ बंद। अब तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में अब न जल डालेंगे और न ही अन्न डालेंगे। अब जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया और फिर उन्होंने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखा मेला को आवाज लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने अंदर से ही पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नवल किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, यह रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वो केले कहाँ हैं जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे? चोखा मेला के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, पहले विराजिए तो। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केले लाए थे ना, पहले वो लेकर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया तो वो तो ऐसे ही रखा हुआ है। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वो तो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मिणी जी को भी तो पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है। इसलिए आप एक काम करो, मुझे 2 केले रुक्मिणी जी के लिए भी दे दो। ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए है। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था या फिर तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ सुकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अब अपने मंदिर में आ गए। रुक्मिणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगा कर जाते थे
उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। अब पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कोई अपराध हो गया क्या? तो ठाकुर जी ने बंद दरवाजे के अंदर से ही कहा, ये दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सभी चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वो दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे, तभी ये दरवाजा खुलेगा। तब निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे, नहीं, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाओ। वो दैन्य है तो शायद वो पालकी में भी ना बैठे, और ना बैठे तो आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन किसी भी तरह मनाकर उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। अब वो पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का देकर बाहर कर दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। चोखा मेला जी के घर पर पहुंचकर जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात उनसे कही, तो वो तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं जो पालकी में बैठकर जाऊं। तो सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए जैसे कि ठाकुर जी ने कहा था, और सेवक कहने लगे, अब आप और मत छुपाइए, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भक्त हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में ले आए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाजा खोल दो। बस इसके तुरंत बाद मंदिर के द्वार तत्काल खुल गए। तो चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। सोचिए जरा, हम सच्चे मन से अगर ठाकुर जी की, अपने भगवान की 8 पहर की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। आप स्वयं विचार करके देखिएगा और जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। चिरिसूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, हाटकेश्वर क्षेत्र में सप्तऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहां स्नान करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। जो कंद, मूल, फल और शाक द्वारा वहां श्राद्ध करता है वह राजसूय और अश्वमेध दोनों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां स्नान करके पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। और पूजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम अत्रेय नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भरद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जमदग्ने नमः, ओम अरुंधत्ये नमः। इस प्रकार उच्चारण करके फिर पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्मर्षियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधनभूत समस्त औषधियों, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्तर्षि लोग भी क्षुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षादर्भी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां पर आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान, जौ आदि दूंगा। तब ऋषिगण कहने लगे कि राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के समान होता है। इसलिए पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने भी गूलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्तऋषियों के रास्ते में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देखकर अत्रि ऋषि ने एक फल तोड़कर देखा तो उसमें सोना देखकर कहने लगे कि हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है जो कि इन फलों को सोने से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। इसलिए इन सोने से भरे हुए फलों को दूर से ही त्याग कर चल देना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में से जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ है।
जमदग्नि मुनि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो इससे निवृत्त है, उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप ऋषि कहने लगे, मुने, ये जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्मकल्याण से वंचित हो जाता है। भरद्वाज जी बोले, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और बाल जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती जाती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लालच भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। गौतम ऋषि ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं। जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से ढकी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्य को जो सुख मिलता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहाँ से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहें। विश्वामित्र जी बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान बींधने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्रों कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति जी बोली, जैसे अनंत मृणाल तंतुएं कमलनाल में जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियों की देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना बड़ा कठिन है। चंडा जी बोली, मेरे ये स्वामी लोग जब इस धन से सांप की तरह डरते हैं तो मुझे भी उस धन से क्यों नहीं भय होगा। पशुमुख ने कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्तऋषिगण उन सोने से भरे हुए फलों को वहीं छोड़कर कहीं और चले गए। उसके बाद उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें अचानक अपने सामने आया हुआ शुनमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के अंदर चल दिए। वहां जाने पर उन सभी ने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुतेरे मृणाल निकाले और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। इसके बाद वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहां उन मृणालों को देखकर इस प्रकार कहने लगे, ऋषि कहने लगे, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में भी किसी निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। शुनमुख ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया है वह साम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेमी गृहस्थ हो और निरंतर सत्य बोले। ऋषि बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे तो द्विजातियों को अभीष्ट ही हैं। अतः यह निश्चय हो गया कि इन मृणालों की चोरी श्रीमान ने ही की है। शुनमुख ने कहा, निश्चय ही मैंने आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जानिए। हे द्विजवरों, आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए आप मेरे साथ शीघ्र ही स्वर्गलोक में पधारें। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमारे मन में स्वर्ग का लालच नहीं है, अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जमदग्नि मुनि ने कहा, सुरेश्वर, हमने मृणालों से ही अपना जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे आपका ही कल्याण हो। आप यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे। देवराज इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वरों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप लोग अपनी और कोई अभीष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण कीजिए। फिर ऋषियों ने कहा, हे इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से ये आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला हो।
हम तो सदा यही तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। देवराज इंद्र बोले, सप्तऋषियों, आप लोगों का ये आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण मास की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा, वह उस मनोरथ को अवश्य ही पालेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा, वह निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे, वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर यहाँ इंगुदी, बेर या फिर बेल आदि से पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सभी ऋषियों से प्रशंसित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वे सप्तऋषि वहीं रहने लगे। फिर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्तऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगमय स्वरूप की जो स्थापना की है, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प, धूप और चंदन आदि से उसका पूजन करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ पर आपने एक शब्द सुना, मृणाल। मृणाल कहते हैं कमल की नाल को, यानी कि कमल के डंठल को। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त्य का है। वहाँ साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वह भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह उत्तम लोकों में जाता है, और जो वहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितर उसी प्रकार तृप्त होते हैं जैसे पितृमेध यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत ने बढ़कर सूर्य देव का मार्ग रोक लिया था, उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त के आश्रम पर गए और कहने लगे, मुनिश्रेष्ठ, आज तो मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुने, आपका स्वागत है। आपको जो अभीष्ट हो वह वस्तु बताइए, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब सूर्यदेव बोले, हे ब्राह्मण, मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप से आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु गिरी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत इस समय मेरा मार्ग रोककर खड़ा हो गया है। इसलिए आप साम आदि उपायों से उस पर्वत को रोकिए, जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अतिकाल न होने पाए। अगस्त जी ने कहा, हे दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा, आप अपने स्थान को पधारिए। तब उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त मुनि शीघ्र ही जाकर विंध्याचल पर्वत से आदर पूर्वक कहने लगे, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु रूप धारण करो। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थों में स्नान करने को हुआ है, किंतु ये कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त जी का ये वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त जी ने कहा, गिरिश्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः वापस न लौट आऊं तब तक तुम्हें सदा इस स्थिति में रहना होगा। अगस्त मुनि के शाप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में फिर आगे बढ़ ही नहीं सका। विप्रवरों, अगस्त मुनि तभी के गए हुए आज तक फिर उस मार्ग से कभी नहीं लौटे। वे अब भी दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं। उन्होंने लोपा मुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्यदेव का आह्वान करके आदरपूर्वक कहा, हे दिवाकर, आपके कहने से मैंने अपना आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहां मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है उसकी नित्य पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तब सूर्यदेव बोले, मुने, मुझे स्वीकार है, मैं आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन अवश्य करूंगा, और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। श्री सूत जी कहते हैं, इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे,
महर्षियों, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सामने इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ भी मैंने सुना है वह बतलाता हूँ। दुर्वासा जी ने पूछा कि सूत जी, मैं किसी अभीष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ। उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्रोक्त विधान हो वह बताइए। लो महर्षण बोले, मुने, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोषयुक्त और अनेक प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अगर आप मंत्र के लिए सिद्धि चाहते हैं तो चमत्कारपुर के क्षेत्र में चले जाइए। वहां महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा निर्मित चित्रेश्वरी पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों की तत्काल सिद्धि करने वाला पीठ बताया गया है। वहां न तो कोई विघ्न आता है और न किसी प्रकार का दोष ही प्राप्त होता है। देवताओं के वरदान से वहां कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वह सिद्ध पीठ चारों युगों के लिए हितकर है और जो वहां रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति कराता है। हे ब्राह्मणों, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1,00,000 बार जप ले। ऐसा करने से वह मनुष्य पवित्र, सिद्ध और मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। इसके बाद फिर से उसका 4,00,000 जप करे और प्रज्वलित अग्नि में दशांश आहुति दे। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्य कार्यों में पीली सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और रौद्र कार्यों में लाल फूल और गुग्गल से होम कराना लाभदायी माना जाता है। हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। ये सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता युग में 1/4 कम किया जाता है। द्वापर में आधा और कलयुग में 1/4 साधन आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन करे। ऐसा करने से मनुष्य शापानुग्रह में समर्थ, तेजस्वी, सभी प्राणियों के लिए अजय और साधु सम्मानित हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, मेरे पिताजी वह सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्रेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का क्रमशः साधन किया। श्री सूत जी कहते हैं, वही राजा धुंधुमार के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, जिसे उन्होंने अति मनोहर सर्वरत्नमय मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठित किया है। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान शिव उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। उस मंदिर के समीप उन महात्मा राजा ने एक बावली बनवाई, जो अत्यंत निर्मल जल से भरी हुई, सभी तीर्थों के समान महत्व रखने वाली और मंगलकारक थी। राजा धुंधुमार सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। वे बृहदश्व के पुत्र थे। उन्होंने मरु प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाले धुंधु नामक महादैत्य को मारा था। इसलिए वे तीनों लोकों में धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका दूसरा नाम कुवलयाशु भी था। चमत्कार का क्षेत्र परम पावन है, ऐसा जानकर उन्होंने उस क्षेत्र में भगवान शंकर का कीर्तन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। रत्न निर्मित प्रासाद में उत्तम महालिंग की स्थापना करके भेंट, पूजा और उपहार आदि के द्वारा तथा पुष्प, धूप और चंदन आदि सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने वृषभ पर आरूढ़ होकर गौरी देवी तथा अन्य गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब धुंधुमार ने कहा, हे संपूर्ण देवताओं के स्वामी, हे भगवान शिव, आप कृपा पूर्वक अपने इस लिंगमय विग्रह में सदैव निवास करें। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं गौरी देवी के साथ सदैव यहाँ निवास करूंगा। उस समय इस बावली में स्नान करके जो मेरा दर्शन करेगा वह मेरे लोक में जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए और राजा प्रसन्नचित्त होकर वहीं निवास करने लगे। अंत में वे मुक्ति के भागी हुए। वहीं चित्रशिला तीर्थ के उत्तर भाग में जलशायी भगवान विष्णु का सुविख्यात स्थान भी है, जो महापापों का नाश करने वाला है। जो हरिशयनी और हरिबोधनी अर्थात देवशयनी और देव उठान एकादशी को उपवास करके उस तीर्थ में श्री हरि की पूजा करता है, वह अवश्य ही वैकुंठ धाम को जाता है।
भगवान श्री हरि के शयन करने पर जो कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आती है उसका नाम अशून्य शयना है। ये तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उस दिन जो वहाँ शास्त्रोक्त विधि से भगवान जलशायी अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करता है वह श्री हरि के धाम को जाता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूतनंदन, भगवान जलशायी वहाँ कैसे प्राप्त हुए हैं और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है? तब इस बारे में श्री सूत जी ने जो कुछ भी बताया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।